आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदन मुनि श्री योगेश कुमार स्वामी के चरणों में। अनेकांत एक ऐसा दर्शन है जो हमें एकांत की ओर ले जाता है। एकांत एक ऐसा दर्शन है जो हमें अनेकांत की ओर ले जाता है। एकांत और अनेकांत जब ये दोनों चीज रहती है तब सत्य प्रकट होता है। एक उदाहरण दृष्टांत दिया गया, जिस प्रकार मथनी होती है और घड़ा है, मथनी घड़ा और अंदर दही, व्यक्ति एक हाथ आगे करता है, एक हाथ पीछे करता है। ये आगे पीछे करने के क्रम में सत्य मक्खन प्रकट होता है। तो व्यक्ति जब अनेकांत दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है तब वह सत्य का साक्षात्कार करता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है। अनेकांत के अनेक भेद हो सकते हैं, नाम, द्रव्य, स्थापना, भाव, इस प्रकार बहुत से हम कर सकते हैं। मैं आज नाम अनेकांत के आधार पर मुनि अनेकांत जी से कहना चाहूँगा कि वह एक अनेकांत पर गीत प्रस्तुत करें। मुनि अनेकांत। अंतः विराजित गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदना, विराजित मुनिवृंद के चरणों में नमन। एक भक्ति भरा गीत। तुमने निहारा जग को भीतर की आँख से, भीतर की आँख से, वह आँख अनुत्तर योगी, वह आँख अनुत्तर योगी। मेरा आधार हो वीणा के हर कंपन में, नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। समता के शाश्वत स्वर की, समता के शाश्वत स्वर की अभिनव जनकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। वह अनेकांत की शैली, वह अनेकांत की शैली मेरा आचार हो। वह जन जीवन शैली, वह जन जीवन शैली मेरा व्यवहार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। मैं भी निहारूं निज को अपने ही आँख से, अपने ही आँख से। मैं भी निहारूं निज को अपने ही आँख से, अपने ही आँख से। उस अमिट ज्योति की लय में, उस अमिट ज्योति की लय में चिन्मय का तार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। तुम आ
आत्मविदा आत्मा से जीवन निष्णात हो, जीवन निष्णात हो। तुम आत्मविद आत्मा से जीवन निष्णात हो, जीवन निष्णात हो। वह वर्धमान की आस्था, वह वर्धमान की आस्था मेरा संस्कार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झनकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। तुम वीतराग पद की अध्यात्म गाथा हो, अध्यात्म गाथा हो। तुम वीतराग पद की अध्यात्म गाथा हो, अध्यात्म गाथा हो। यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा, यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा रक्षा प्राकार हो। यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा रक्षा प्राकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झनकार हो। वह अनेकांत की शैली मेरा आचार हो। वह जैनी जीवन शैली मेरा व्यवहार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो, नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। अनेकांत की जीवन शैली हमारे आचार में आए और यह अनेकांत की जीवन शैली जैनी जीवन शैली है। यह अनेकांत की जीवन शैली मानवता की जीवन शैली है। अनेकांत ने हमें मानव को मानव बनाने का प्रयत्न किया। अनेकांत ने व्यक्ति को दिव्य बनाने का प्रयत्न किया। अनेकांत ने व्यक्ति को ऊर्ध्वारोहण का मार्ग दिया। ऐसे महान अनेकांत के विषय में मैं मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वे वक्तव्य दे रहे हैं। मुनिश्री योगेश कुमार से। अनेकांत कांत सकल च सरितां संगम इव प्रवादेशाद्वाद सकल वचसामुद्गम इव न सत्यं सत्यांशैर्वियुतमिह दृष्टं बुधजनैः महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपलम्।
वह महान पुरुष, धीर पुरुष, महावीर भगवान जो प्रतिपल मेरे चित्त में स्फुरित हो रहे हैं, जिन्होंने अनेकांत एक ऐसे अभिलषित अनेकांत सिद्धांत दिया जिसके संगम में सभी विचार उसमें समा जा सकते हैं, और जिसकी प्रस्तुति शैली है स्यादवाद, जिसमें सत्य और सत्यांश को साथ में उसको अलग नहीं किया गया। इस प्रकार से बुद्ध जनों ने, प्रबुद्ध जनों ने इसका प्रतिपादन किया है। ऐसे वीर प्रभु द्वारा प्रदत्त इस अनेकांतवाद को भी मैं नमन करता हूँ। महावीर के प्रतिनिधि प्रवर जो हर समय तटस्थ दृष्टि की साधना करते हैं, जिनका ध्येय सूत्र है कि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः, जो अनेकांत दृष्टि का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, ऐसे तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित रात्रिकालीन सत्संग के संयोजक महोदय मुनि मनन कुमार जी और इस ऑनलाइन के क्रम से जुड़े समुपस्थित जनमेदिनी एवं यहाँ पर उपस्थित अमृतवाणी परिवार, महावीर को जब भी पढ़ते हैं या उन्हें समझने का अवसर मिलता है तो मन में गौरव की अनुभूति होती है कि जो महावीर का दर्शन कोरा दर्शन नहीं, वह जीवन दर्शन है, एप्लाइड फिलॉसफी है। 2600 वर्ष पहले कही गई बात आज भी मॉडर्न युग में भी एकदम परफेक्ट सेट होती है, रिलेवेंट सेट होती है। और दर्शन वही है जो एप्लाइड फिलॉसफी हो, जीवन दर्शन हो, जिसे जिया जा सके। और जिसे जिया नहीं जा सके वो फिर दर्शन क्या, वह तो मात्र आकाशी महल है। आकाशी महल, महावीर जो बात कहते थे वो आकाशी महल नहीं थी, वो वास्तविक थी, उसमें तथ्य होते थे और उस तथ्य को बड़े वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया। वह यूँ कहूँ तो रियलिस्टिक लाइफ का वह गोल्डन सूत्र थे। भगवान जब भी कहते वो जीवन के अस्तित्व के बारे में बताते थे, वो जीवन के एक एक रहस्यों के बारे में बताते थे। उनका जीवन दर्शन, उनका वह दर्शन खुली किताब की तरह है जो हृदयंगम हो सकता है, इतना सहज है। महावीर खुद तीर्थंकर होकर कभी भी ये दावा नहीं किया कि भाई जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, नहीं। उन्होंने यूनिवर्सल रूल के आधार पर उन्होंने अध्यात्म विद्या के साथ साथ मॉडर्न साइंस की, आधुनिक विज्ञान की उन्होंने नींव रखी। उन्होंने साथ ही साथ में क्वांटा फिजिक्स, सृष्टि के नियम और ऐसे अनेक रहस्य, अणु प्रति अणु, इस प्रकार के अनेक वैज्ञानिक तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि जो अध्यात्म तत्व को जानेगा उसके लिए बाह्य जगत को जानना जरूरी है। दोनों में अविनाभाव संबंध है। चेतन भी स्वतंत्र चेतन नहीं है और अचेतन भी स्वतंत्र अचेतन नहीं है। इसीलिए कहा है कि दोनों को जानना जरूरी है। जो अध्यात्म तत्व का वेत्ता वही बाह्य को जान सकेगा, जो अध्यात्म तत्व का वेत्ता वही बाह्य को जान सकेगा। बाह्य वस्तु विज्ञाता ही अध्यात्म तत्व पहचान सकेगा। एक दूसरे को बिन जाने एकांगी व अल्पज्ञानी आया रोकी अर्हतवाणी, आया रोकी अर्हतवाणी। वो एकांगी है जो एक को जानता है, वो समग्रता से जो नहीं जान पाता, जो
अध्यात्म और बाह्य तत्व का समन्वय करना नहीं जानता, वो समग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अनेकांत दृष्टि के हार्द को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिन्होंने अनेकांत के दृष्टिकोण को पा लिया, उसे भली भांति समझ गया, वो उलझन में नहीं उलझता, वो शब्दों के जंजाल में नहीं उलझता, उस वह समझता है, इस भली भांति जानता है कि शब्दों के उलझन से कैसे निकला जाए। एक बार प्रसिद्ध सूफी फकीर इब्राहिम, उन्होंने अपनी साधना के लिए एक स्थल का चयन किया और चौराहों के बीच साइड में ही, वहीं पर ही एक किनारे पर उसने अपनी झोंपड़ी लगा ली। उस झोंपड़ी में वह अलमस्त फकीर अकेला रहता और साधना करता। जो भी राहगीर वहाँ से गुजरते और वे पूछते उस फकीर से कि यहाँ से बस्ती का राह कौन सा है, तब वह फकीर इब्राहिम ये कहता, सुनो भाई, अगर आपको बस्ती की तरफ जाना है तो बाईं दिशा की तरफ चले जाना, दाईं दिशा की तरफ मत जाना। यदि दाईं दिशा की तरफ चले गए तो मरघट में पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, बाईं दिशा की ओर जाना। जैसे वह राहगीर बाईं दिशा की ओर बढ़ते, 1-2 मील वो चलते और आगे जाकर देखते कि यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, वो मरघट पर पहुंच गए। वापस वह राहगीर आते और गुस्सा में झुंझला कर बोलते, अरे ये फकीर, तुमने ये क्या कह दिया? और वो भी जोर देकर कह रहा है कि तुम बाईं तरफ जाना, दाईं तरफ नहीं, वहाँ तो मरघट था, बस्ती कहाँ थी? तो इब्राहिम फकीर ने कहा, तो लगता है आपके और हमारे शब्दों में थोड़ा भेद है, शब्द के अर्थ में थोड़ा भेद है। जिसे तुम मरघट कहते हो, मैं उसे बस्ती कहता हूँ। कि आज तक उस मरघट में जो भी गए वो बस गए, उजड़ कर वापस नहीं आए, वो बसे रह गए। और जिसे तुम बस्ती कहते हो, मेरे लिए तो वो मरघट है कि वहाँ पर कभी कोई मरता है, कभी कोई मरता है। आज 1 मरा, वहाँ 2 मरा, कभी 3 मरा, वो रोज मरते हैं, वहाँ तो कोई बस नहीं रहा। मेरी दृष्टि से तो वो तो मरघट है। तो कितनी बड़ी बात कह दी कि देखो, एक अपेक्षा से बस्ती भी मरघट हो जाती है और किसी अपेक्षा से मरघट भी बस्ती बन जाता है। अनेकांत ने ये महत्वपूर्ण सूत्र दिया। वह सूत्र दिया सप्रतिपक्ष का। सप्रतिपक्ष सूत्र है कि समूची प्रकृति में, समूची व्यवस्था में विरोधी युगलों का अस्तित्व होता ही होता है, चाहे कैसा भी हो। लोक के साथ अलोक है, जन्म के साथ मृत्यु है, सुख के साथ में दुख है, मूर्छा के साथ में जागृति है, शुभ के साथ में अशुभ है, ऊंचा के साथ नीचा है। अरे औरों की तो छोड़ो, आपकी आत्मा की बात करें। आपके आत्मा में भी विरोधी युगल जुड़े हैं। आपकी आत्मा किसी दृष्टि से शुभ है, द्रव्य आत्मा अपने आप में शुभ है, और भाव आत्मा किसी दृष्टि से अशुभ है। कितने कर्म लगे हुए हैं। आत्मा एक दृष्टि से मूर्त है, रूपी है, और एक दृष्टि से अरूपी है। आत्मा और कर्म का ऐसा अविनाभाव, लोलू भाव से, लोली भाव से ऐसा अनुबंध संबंध है, उस दृष्टि से कहा जाए कि आत्मा मूर्त है। और यूं देखा जाए आत्मा का शुद्ध स्वरूप वो अमूर्त है, अरूपी है। आपकी आत्मा एक दृष्टि से नित्य है, एक दृष्टि से अनित्य है। अर्थात द्रव्य आत्मा नित्य है, भाव आत्मा, कभी आप कसाई में होते हैं तो कसाई आत्मा, कभी योग की प्रवृत्ति में योग आत्मा, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति में तो ज्ञान आत्मा, चारित्र का आरोपण किया है वो तो चारित्र आत्मा। ऐसे भाव आत्मा अनेक हो सकते हैं। अर्थात आप में भी विरोधी युगल, युगल नहीं, विरोधी युगल का सह अवस्थान है, साथ में रहते हैं। और भले ये ऐसा है कि हम ये मिटाना चाहें कि नहीं, विरोधी युगल नहीं रह सकता, ये संभव नहीं। प्रतिपक्ष के साथ प्रतिपक्ष रहना होगा। यदि विधाता ने बनाते
तो हो सकता था कि विधाता एक ही तरह का, एक ही पक्ष का बनाता, फूल और कांटा साथ में क्यों देता। तो कहा जा सकता था उस वक्त कि फूल में कांटा पनपता सर्वथा प्रतिकूल सत्य है यदि, तो कहूँगा विधाता की भूल। मेघ में बिजली कहाँ तक ठीक है, मेघ में बिजली कहाँ तक ठीक है और सत्ता के अहंग नजदीक है। अगर विद्या बढ़ाए उद्दंडता तो कनक के साथ लोह की लीक है। दीप धुआं उगलता है पहन दिव्य दुकुल, तो सत्य है यदि, तो कहूँगा विधाता की भूल। बनी कोयल कृष्ण बगुला श्वेत है, बनी कोयल कृष्ण और बगुला श्वेत है, और चातुर कपिर रहा अनिकेत है। बांस फल ही बांस के परिवार का निकटतम अवसान का संकेत है। सूर्य से आच्छादित धरती धरणी तल की धूल, सत्य है तो कहूँगा कि विधाता की भूल। यदि ये विधाता बनाते तो ये विरोधी स्थिति क्यों बनाते। लेकिन ये अस्तित्व का एक अपना गुण है कि हर पक्ष के साथ में एक प्रतिपक्ष तो रहेगा ही रहेगा। ये स्पष्ट इसको समझ लेना चाहिए। अगर कोई आपको पूछ ले कि लड्डू अच्छा होता है या बुरा होता है, लोग सर्दी के टाइम में मेथी के लड्डू खाते हैं, गूंद के लड्डू खाते हैं, और तो मेथी का लड्डू, गूंद का लड्डू, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा। एक चिकित्सक के पास में एक रोगी गया तो चिकित्सक ने बोला तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तुमको ये कहूँगा वो लेना है। तो उसने कहा कि मेरे को मिठाई का शौक है, थोड़ा मिठाई तो ले सकता हूँ, लड्डू कभी सर्दी का मौसम है लड्डू तो खा सकता हूँ। बोला नहीं, तुम लड्डू नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं। उसको ना कर दिया। उसी के बाद में दूसरा कोई रोगी आया, वो कमज़ोर था शरीर में, तो उसको कहा कि तुमको अगर स्वस्थ होना है तुम पौष्टिक आहार करो, गूंद का लड्डू खाओ, मेथी का लड्डू खाओ। पहला रोगी उबल पड़ा, ये क्या, ये तो आपने पक्षपात कर लिया। एक को कह रहे हो कि आप मेरे को कह रहे हो कि गूंद की लड्डू नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और उसको कह रहे हैं कि गूंद की मेथी की लड्डू खाओ, ये कैसे। तो चिकित्सक ने कहा भाई तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है, पैनक्रियास ठीक नहीं है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है। यदि तुम गूंद के लड्डू खाओगे, मेथी के लड्डू खाओगे तो और बीमार हो जाओगे, और ये पोषण के अभाव में कमज़ोर रह गया, इसमें दुर्बलता है। और यदि ये लड्डू खाता है तो इसका शक्ति का वर्धन होगा, ये स्वस्थ हो जाएगा। मतलब चीज़ एक ही लड्डू ही है, पर एक ही चीज़ में दोनों गुण, एक शरीर को खाने से एक अस्वस्थ हो सकता है और उसी चीज़ को खाने से स्वस्थ हो सकता है। बंधुओं, शारीरिक स्वस्थता से भी अधिक महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण की स्वस्थता। दृष्टिकोण की स्वस्थता ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कोई पद्धति है तो ये थेरेपी है। चिकित्सा की अनेक थेरेपी चलते हैं, अनेकांत वह पद्धति है, वो प्रयोगशाला है जिसके द्वारा हम दृष्टिकोण को स्वस्थ कर सकते हैं। जितने जितने बड़ी बड़ी समस्याएं का यदि कारण का विचार करें तो हमें लगेगा कहीं ना कहीं मानसिक समस्या से जुड़ी हुई है, दृष्टिकोण की रुग्णता के साथ में जुड़ी हुई है। इस प्रकार से मानसिक दृष्टि की रुग्णता के साथ जुड़ी हुई है। आज हम अगर देखें अनेक दृष्टि से तो पता चलेगा कि रोटी की जो समस्या इस विश्व के अंदर में है, वो वास्तव में वह समस्या वह भी दृष्टिकोण की समस्या है। रोटी की समस्या वास्तविक समस्या नहीं है, वो भी दृष्टिकोण की समस्या है, मनुष्य द्वारा पैदा की गई समस्या है। पदार्थ जगत में कोई समस्या नहीं होती, पदार्थ जगत समस्या को की रचना नहीं करता, रचना करता है चेतन जगत। चेतन जगत समस्या को पैदा करता है, मनुष्य ने इस समस्या को पैदा किया है। पदार्थ तो प्रचुर है, पर उस पदार्थ का यदि संग्रहण कर लिया जाए, यदि जमाखोरी कर ली जाए, यदि उसे छिपा दिया जाए या गायब कर दिया जाए तो ये सहज है
की रोटी की समस्या तो हो सकती है। ये दृष्टिकोण की रुग्णता है और इसी के कारण ये रोटी की समस्या है। ऐसे ही हम अगर देखा जाए तो समस्या मूल जो है वो दृष्टिकोण की रुग्णता में छिपी हुई है। इंद्रियों की उच्छृंखलता हो या स्वामित्व की भावना हो या अहंकार का पोषण हो, उसकी प्रबलता हो, कसाई की प्रबलता हो, चाहे राग द्वेष की प्रबलता हो, ये समस्या का कारण है। ये वास्तविक समस्या है, इससे उपजती है। इन समस्याओं से स्वामित्व भाव, अधिकार, अहंकार भाव से ये उपजती है ये युद्ध की समस्या। ये महायुद्ध जो भी चीज है ये इसके पीछे दृष्टिकोण की रुग्णता का मूल कारण है कि हम व्यक्ति उस समस्या को नहीं पकड़ पाते। इस समस्या से, महायुद्ध की समस्या से न जाने अन्य कितनी समस्याएं पैदा होती है। गरीबी की समस्या पैदा होती है, महंगाई की समस्या पैदा होती है। ये सारी समस्याओं का जड़ मैं समझता हूं कि ये समस्याओं की जड़ है दृष्टि की रुग्णता, दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण का विपर्यास होना, वो ये समस्या है। आज संसार में एक बड़ी समस्या चल पड़ी है और वह है बीमारी की समस्या। कहते हैं कि बढ़ते बीमारी से तो आज डॉक्टर भी परेशान है। नई नई बीमारी, और बीमारी भी दो प्रकार के। एक तो स्वाभाविक होती जो होती है वो सामान्य इलाज से ठीक हो जाते हैं। एक बीमारी कृत्रिम बीमारी, और वो कृत्रिम बीमारियों पर ऐसे शोध होते हैं कि इस प्रकार के वायरस, इस प्रकार के बैक्टीरिया परमाणु छोड़ दिए जाते हैं कि पूरा केवल एक शहर नहीं, राज्य नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व उस समस्या से ग्रस्त हो जाता है और अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक उल्लू काफी था गुलिस्ता तबाह करने को, हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, हालाती गुलिस्ता क्या होगा। इतने सारे बीमारी, कृत्रिम बीमारी पैदा कर दिए जाते हैं। ये समस्या कहाँ से आई? ये समस्या आई व्यक्ति के दृष्टिकोण की रुग्णता के कारण, व्यक्ति के दृष्टिकोण की अव्यापकता, एकांगी दृष्टिकोण के कारण। और इस दृष्टिकोण की रुग्णता को खत्म करना जरूरी है। इसकी पद्धति, इस दृष्टिकोण का के समाधान यदि हो सकता है तो वह अनेकांत एकमात्र सिद्धांत है जो इसका समाधान हो सकता है। हम ये सोचें कि विरोध को सर्वथा खत्म कर दें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और ये प्रयास करना ही गलत है। विरोध होना है। अरे आपके परिवार में भी दो विचार साथ में रहते हैं, उधर विरोध होता है। समाज में साथ रहते हैं, वहाँ विरोध होता है। राष्ट्र के अंदर में भी एक एक पार्टियों में आपस में विरोध रहता है, तो भी उनको साथ रहना जरूरी है। सह अस्तित्व है। एक देश का दूसरा देश विरोध है, वो सोचता है कि मैं अपने विरोध को खत्म कर दूं, तो विरोध को खत्म करने जाएंगे तो युद्ध ही छिड़ेगा। विरोध का, सह प्रतिपक्ष का रहना यह एक प्रकार से अवश्यंभावी है। हमें अनेकांत पद्धति इस बात पर जोर देता है कि विरोध में भी अविरोध की खोज की जाए। विरोधी तत्व, दो विरोधी तत्व के बीच में भी अविरोधी रहस्य छिपे हुए होते हैं। यदि हम सह अस्तित्व का सिद्धांत पर बल दें तो हमें रास्ता मिल सकता है। एक बार रशिया, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन एक ही टेबल पर बैठे थे, चिंतन मंथन था और इतने में ईश्वर प्रकट हो गया। ईश्वर ने पूछा कि तुम लोग तीनों बड़े देश हो, शक्तिशाली देश हो, तुम लोगों को जो मांगना है मैं तुम्हारे को वरदान देता हूं, तुम मांग लो। रशिया को कहा गया तो रशिया ने मांगा कि ईश्वर यदि आप कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, इस दुनिया के मानचित्र में अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। इस मानचित्र में अमेरिका का अस्तित्व गायब कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका से पूछा गया तो कि तुम्हारी क्या मांग है? अमेरिका कहा कि इस दुनिया के मानचित्र में रशिया नहीं रहना चाहिए, उसका अस्तित्व समाप्त कर दो। जब ग्रेट ब्रिटेन को पूछा गया कि भाई तुम्हारी क्या चाह है, तुम्हारी मांग हो तो अब तुम बता दो, उसने कहा कि भाई मेरी तो कोई मांग नहीं है, आप इन दोनों की मांग पूरी कर दो, इन दोनों की मांग पूरी कर दो। हर एक देश दूसरे देश के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे नहीं होता। सह अस्तित्व के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सह अस्तित्व का सिद्धांत अगर ये समझ जाए तो हम शत्रुता का जो भाव परस्पर देशों में है, परस्पर के आपस में है, वह शत्रुता का भाव स्वतः समाप्त हो सकता है। यदि पूछ लिया जाए कि मित्र कौन और शत्रु कौन, मित्र कौन होता है, शत्रु कौन होता है, अनेकांत दृष्टि से कहा जाए तो ना कोई दूसरा मित्र होता है और ना कोई शत्रु होता है। एक दृष्टि से ना कोई मित्र ना कोई शत्रु है, ये तो हमारे दृष्टिकोण में है। हम अपने दृष्टिकोण से किसी को मित्र बना देते हैं और किसी को शत्रु बना देते हैं, और इसीलिए हम धोखा खाते हैं। अनादिकाल से आदमी धोखा खाता जा रहा है। अपना एक दो खेमा बना लिया, एक खेमा मित्र का और एक खेमा शत्रु का, एक खेमा अपना और एक खेमा परायों का। और जितना देखा जाए अपनों से व्यक्ति धोखा खाता है उतना परायों से नहीं खाता, अपनों से ज़्यादा धोखा खाता है। जब माता पिता अपने बेटे को कहते हैं ना कि बेटा रात को घर से बाहर मत जाया कर अकेले, शराब नहीं पीना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, तो बेटे को बुरा लगता है। वर्तमान क्षण की सोच रहा है वो, वर्तमान क्षण में वो बुरा लगता है और उस सोच के आधार पर कहता है कि वो मुझको लगता है मेरे माता पिता शत्रु है। और दोस्त कहते हैं, उनके दूसरे अन्य लोग कहते हैं चलो नाइट क्लब में चलते हैं, अपने हुक्का पार्लर में चलते हैं, व्यसन करेंगे, शराब पिएंगे, मजा करेंगे। वो प्रिय लगता है और प्रिय लगता है तो आप मान लेते हो वो मेरे मित्र है। लेकिन वर्तमान क्षण को देखने से नहीं होता। हमें ये दृष्टिकोण का विपर्यास है, इस दृष्टिकोण को सुधारना जरूरी है। महावीर क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं अप्पा मित्तम अमित्तम च, हमारी आत्मा ही मित्र और अमित्र है। कितना अनेकांतवादी दृष्टिकोण उन्होंने दिया। हमारे आत्मा ही मित्र है और अमित्र है। एक दृष्टि से आज की भाषा में कहें कि हमारा नकारात्मक भाव है वो हमारा अमित्र है और हमारे जो सकारात्मक भाव है वो मित्र है। हमारे सकारात्मक भाव ही हमारे लिए मित्रता का भाव पैदा करते हैं। मूल समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। आप लोग अनेकांतवाद के जीवन दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझ लीजिए कि हमें हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करना है। समस्या बाहर नहीं है। इफ यू आर नॉट ओके देन सराउंडिंग कैन नॉट रिमेन ओके। तुम ही सही नहीं हो तो फिर कोई भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। बोलते हैं ना आप भला तो जगत भला, थे ही भला को नहीं। मन में थारे भीतर शत्रुता का भाव है तो दूसरा कौन मित्र बनेगा? कोई नहीं बनेगा। एक कुत्ता कांच महल में घुस गया और घुसते इसने देखा कि चारों तरफ कांच लगा हुआ था, तो उसने देखा और इतने सारे कुत्ते हैं, चारों तरफ कुत्ते कुत्ते कुत्ते। उसने देखा इतने सारे कुत्ते, उसको गुस्सा आ गया। वो भौंका और जैसे ही भौंका तो प्रतिध्वनि में ऐसा लगा और उसे इस प्रकार से आभास हुआ सारे कुत्ते मेरे पर भौंक रहे हैं। वो आक्रमण की मुद्रा में आया, उसे लगा सारे कुत्ते मेरे ऊपर हमला करने के लिए आक्रमण के उदय हैं। वो दुबक गया, डर गया, उसे लगा ये सारे मेरे शत्रु है। दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। और उसी थोड़ी देर बाद में दूसरा कुत्ता वहाँ पर प्रवेश किया उस महल के अंदर में। उसने देखा इस महल में तो बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उसने खुशी के मारे देखा मेरे इतने सारे मित्र हैं, उसने पूंछ हिलाना चालू किया। जैसे ही पूंछ हिलाना चालू किया देखा सारे कुत्ते मेरे को देखकर पूंछ हिला रहे हैं। उसके मन में और खुशी बढ़ गई, वो और उछलना चालू किया। तो उसको देखा कि सारे कुत्ते इतने खुशी से उछल रहे हैं। उसने देखा मेरे इतने सारे दोस्त हो गए और वो खुशी के मारे झूमते झूमते वहाँ से चला गया। तो इसका मतलब वो एक कुत्ता के दृष्टिकोण में यह था कि सब मेरे शत्रु हैं और एक के दृष्टिकोण में था सब मेरे मित्र हैं। दृष्टिकोण का बड़ा फर्क होता है। मूल बात दृष्टिकोण का है। विज्ञान भी कहता है आपके भाव आपके विचार दूसरों पर प्रभावित करते हैं, उनकी प्रतिध्वनि वापस आती है। आपका अगर किसी के प्रति नकारात्मक भाव है तो स्वतः ही नकारात्मक भाव उसके आ जाएंगे। अपने दृष्टिकोण का परिष्कार करो। एक बच्चा जंगल से गुजर रहा था, उसकी माँ से वो कहानी सुन रखा था कि भूत होता है। आज देरी हो गई, जंगल से आ रहा है, कहीं भूत नहीं आ जाए। तो वो देखा कहीं भूत तो नहीं है, तो वो पेड़ के पीछे डरता डरता खड़ा हुआ और बोला भूत यदि तुम आएगा मैं मार डालूंगा। प्रतिध्वनि आई मार डालूंगा। वो और डर गया
वो जंगल में जोर से नजदीक मत आना नहीं तो मार दूंगा। उधर से प्रतिध्वनि आ गया, मार दूंगा मार दूंगा। वापस प्रतिध्वनि आने लग गई। वो डर गया, रोता खोता एकदम इस प्रकार से डरे हुए स्थिति में वो घर पहुंचा। उसको माँ ने देखा तुम इतने डरे हुए क्यों हो, बुखार ताव चढ़ गया था। तो उसने कहा आज जंगल में भूत ने मुझे कहा मार डालूंगा मार डालूंगा। तो माँ ने पूछा तुमने क्या कहा? मैंने पहले कहा था भूत तुम आना मत, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो उसने भी कहा मैं तुमको मार दूंगा। माँ समझ गई। माँ ने उसको दूसरा मैत्री का सूत्र दिया, कल तुम जाना जंगल में और जोर से बोलना भूत तुम मेरे मित्र हो, हाँ अब मैं मतलब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जैसे ही वह जंगल में जाकर उस ध्वनि को की कि भूत तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्रतिध्वनि आई कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह तो एकदम खुश हो गया, उसको ऐसा लगा कि चारों तरफ मेरे मित्र हैं। तो विचारों का दृष्टिकोण का कितना प्रभाव पड़ता है। ये सूत्र सही कहा गया हुआ है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी आपको वैसी सृष्टि लगेगी। जिसने द्रव्य की दृष्टि से सृष्टि को देखा तो उसको लगा सृष्टि शाश्वत है। जिसने पर्याय की दृष्टि से सृष्टि को देखा उसको लगा अशाश्वत है, पर्याय परिवर्तन हो रहा है। जिसने सृष्टि में देखा अच्छाई की दृष्टि से उसको अच्छाई अच्छा दिखा। जिसने सृष्टि को बुरा के रूप में देखा उसने बुराई के रूप में कहा कि सृष्टि में कुछ नहीं है, सृष्टि तो भटकाव है, सृष्टि वह। किसी ने सृष्टि को बहुत सुंदर बताया, उसका दृष्टिकोण था। किसी ने सृष्टि को बताया दुख का घर है, पाप का घर है, अपना अपना दृष्टिकोण है। कृष्ण ने भेज दिया युधिष्ठिर और दुर्योधन को कि दोनों लिस्ट बना के लाओ शहर के अंदर में, अच्छे आदमी कितने बुरे आदमी कितने। दोनों ने लिस्ट बनाई। युधिष्ठिर आया बोला कि इसमें सारे अच्छे अच्छे आदमी हैं, बुरा आदमी एक ही नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि मेरे लिस्ट में तो सारे बुरे बुरे आदमी हैं, सारे बुरे बुरे हैं, अच्छा आदमी है नहीं, कोई अच्छा आदमी नहीं है। समस्या कहाँ है? क्या आदमी अच्छे और बुरे होते हैं? क्या इतने सारे मित्र शत्रु होते हैं? ये सारी समस्याओं की, वैश्विक समस्याओं का जो जड़ है, सारी समस्याओं का, चाहे गरीबी ले लो, रोटी की ले लो, राजनीतिक समस्या ले लो, देश की समस्या ले लो, गरीबी की समस्या ले लो, ये शत्रुता का विरोध भाव की समस्या ले लो, चाहे एक दूसरे पर आतंक फैलाने की समस्या ले लो, ये सारी समस्या का मूल कारण है हमारे दृष्टिकोण में छिपा हुआ है। यह दृष्टिकोण की विपर्ययता, उसकी विरूपता ही समस्या का मूल कारण है। इसीलिए जरूरत है अनेकांत सिद्धांत का। वो प्रासंगिक है, यदि उसका प्रयोग होगा तभी समस्या का समाधान हो सकता है। विश्व की समस्या का समाधान हो सकता है, देश की समस्या का समाधान हो सकता है, समाज की समस्या का समाधान हो सकता है, परिवार की समस्या का समाधान। और यही एकमात्र सूत्र है शांतिपूर्ण सहवास का। शांतिपूर्ण सहवास जिसके द्वारा हो सकता है, यही एकमात्र सूत्र है। व्यक्ति सोचे कि हम परिवार में साथ में रहते हैं और हम परिवार में मेरा ही वर्चस्व रहना चाहिए, मैं जो कहूँगा वही सबको मान्य होना चाहिए, मेरे ही आदेश चलेगा, मेरी मनमानी चलेगी, मैं मुखिया हूँ मेरा ही होगा, मैं कमाता हूँ इसलिए मेरे को सुनना चाहिए, मैं घर चलाता हूँ इसलिए मुझे सुनना चाहिए, मेरा ही वर्चस्व। एक बात, मेरी बात को अगर किसी ने नहीं माना तो वह व्यक्ति आग बबूला हो जाता है, प्रतिक्रिया करने लग जाता है कि चलेगा तो मेरा ही वर्चस्व चलेगा। क्या ये दृष्टिकोण शांत सहवास दे सकता है? ये शांत सहवास का सूत्र नहीं हो सकता है। एक बार पानी गया दूध के पास और दूध से मित्रता का ऑफर किया। दूध ने पानी के साथ मैत्री कर ली। जब पानी और दूध को मिलाया गया तो दूध ने सोचा जब पानी मेरा मित्र है तो इसके अंदर में अब विरोधाभास किस बात का। जब शांतिपूर्ण सहवास करना है तो भेद किस बात का। भेद तो यूं है, पानी तो पानी होता है, दूध तो दूध होता है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद दूध देखता है कि पानी मेरा मित्र हो गया तो वो अपना रंग उसे दे देता है, अपना स्वाद भी उसको दे देता है और अपना मूल्य भी पानी का मूल्य बढ़ा देता है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो पानी का भी मूल्य बढ़ जाता है। और जब दूध को गर्म किया जाता है और पानी क्या सोचता है? पानी सोचता है दूध का मेरे ऊपर कितना उपकार है, दूध ने मेरे को कितना सब कुछ दिया,
मेरा मूल्य बढ़ा दिया, ये तो मेरा उपकारी है। और आज तपने का अवसर है, कुछ घर गुजरने का, बलिदान देने का अवसर है। मेरे होते हुए दूध को कष्ट आए। जब दूध को हमको तपाया जा रहा है, मेरे होते हुए मैं दूध को कष्ट आने नहीं दूंगा। और पानी वाष्प के रूप में, भाप के रूप में उड़ने लगता है, अपना बलिदान देने लगता है। धीरे धीरे पानी उड़ना चालू हो जाता है, उड़ जाता है कुछ हद तक। तो दूध सोचता है मेरा मित्र कहाँ गया, मेरा मित्र कहाँ गया। ऊपर नीचे दायां बायां चारों तरफ देखता है, मेरा मित्र, अरे जिसके साथ मैंने मैत्री की, जिसको मैंने अपना बनाया, उसकी मैंने सुरक्षा नहीं कर सका, तो मुझे भी जीने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है मुझे जीने का? मुझे भी आत्म बलिदान कर देना चाहिए। इतने में क्या आता है? दूध में आता है उफान, उफान आता है। तो बहनें क्या करती है? पानी के छींटे दे देती है दूध में। दूध सोचता है अरे मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, वापस बैठ जाओ, बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, बैठ जाता है। यह है शांत सहवास, यह है एक दूसरे की अपेक्षा समझने की बात। जहाँ ये अपेक्षा दूध और पानी की तरह हम एक दूसरे की अपेक्षा समझेंगे तो परिवार बहुत सौहार्दपूर्ण रह सकेंगे। ऐसे ही एक बार पानी गया तेल के पास और तेल से मैत्री का ऑफर किया। तेल और पानी को मिलाया तो तेल ऊपर, पानी नीचे। पानी ने कहा मुझे भी ऊपर आने दो भैया, मैं भी तो ऊपर आना चाहता हूँ। तेल ने कहा नहीं, यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा, तुझे मेरे चरणों में रहना पड़ेगा, मैं तेरे सिर पे रहूँगा, तुम ऊपर नहीं आ सकते। पानी ने रिक्वेस्ट किया लेकिन तेल पूर्णतया आच्छादित हो गया, पानी आ नहीं जाए, पूर्णतया आच्छादित फैल गया, पानी को आने नहीं दिया। अब एक चिंगारी उछल के, योग ऐसा बना और वह चिंगारी तेल को छू दिया। तेल को छूते ही तेल में आग पकड़ ली। आग पकड़ते ही तेल बोला अरे पानी जल्दी आओ ऊपर, मेरे को बचा, मैं जल रहा हूं। क्यों आऊं ऊपर भैया, तू तो ऊपर ही रहना चाहता था ना, रह, मैं क्यों आऊंगा तेरे, मैं नहीं आता। और आग ने तेल को खत्म कर दिया और पानी ने बाद में आग को नष्ट कर दिया। अपना ही वर्चस्व रहे एकांगी चिंतन घातक है, तेल बिंदु जल पर छाए वैसे छा जाना पातक है। क्षीर नीर सम मिलना जाने वही सचेतन चातक है। क्षीर नीर से यदि हम मिलना जानेंगे तभी हम शांत सहवास का सूत्र अपना सकेंगे। हम ये सोचते हैं कि मेरा वर्चस्व रहे, एक मुख्य होगा तो दूसरे को गौण होना पड़ेगा। हम चलते हैं, एक पैर आगे रहता है और दूसरा पैर पीछे रहता है। यदि दोनों पैर आग्रह कर ले कि हम तो साथ साथ रहेंगे भाई, हमको दोनों को आगे ही रहना है, तो फिर गति हो सकेगी? गति करनी है तो एक को आगे और एक को पीछे रहना पड़ेगा। ये एक व्यवस्था है। आप पुराने ज़माने में बिलोना करते थे, मक्खन निकालते थे, तो मक्खन निकालते समय एक हाथ आगे जाता और एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ आगे तो पहला हाथ पीछे, ये क्रम रहता। और उस वक्त अगर कर ले कि दोनों हाथ हम तो आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं होना चाहेंगे, तो बिलोना नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये सोचें कि हम मुख्य रहें, तो भाई अनेकान दृष्टिकोण बोलता है, तब आपके समस्या ही समस्या है, समस्या का हल नहीं हो सकता। परस्परोपग्रह जीवानाम, हर जीव की जिसमें आपस के अंदर में एक संयोग रहता है, जिसमें जिसकी अपेक्षा रहती है उसे महत्व देना जरूरत है। अनेकांत एक ऐसी चाबी है जिससे अनेक समस्याओं का, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वो समस्या कैसे भी हो, और ये चाबी यदि हाथ में लग जाए तो सब कुछ आदमी सफलता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये चाबी किसके हाथ लगती है? ये विवेक की चाबी है, अनेकांत की, ये समन्वय की चाबी है, ये अस्तित्व की चाबी है। ये उसी के हाथ लगती है जिसका प्रकृति राग द्वेष से विमुक्त होता हो, जो कसाय, जिसका क्रोध उपशमन हो। अत्यंत क्रोध अविवेकशील वाला वो समन्वय की दृष्टि नहीं सोच सकता। जिसके मन में कसाय उपशांत हो,
हम उदाहरण के रूप में देखें, आचार्य भिक्षु अनेकांत की दृष्टि से बहुत सटीक उदाहरण है। वह हर समस्या का प्रतिकार इतनी मृदुता से दे देते, सहजता से दे देते कि उनका दृष्टिकोण कितना क्लियर था। वो जा रहे थे मार्ग में और अचानक एक भाई जो उसकी तौहीन करना चाहता था, वो अचानक सामने आया। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं संत भिकर्ण हूँ, संत भिकर्ण हूँ। बोला, अरे तौबा, आप ही आचार्य संत भिकर्ण? बोला, हाँ मैं ही हूँ। तुमको इस बात का आश्चर्य क्या? अरे नहीं, मैंने तो सुना है कि जो आपका चेहरा देख लेता है वो नरक में जाता है। भाइयों, यदि कोई आपको बोल दे कि आपका चेहरा देखने वाला नरक में जाता है तो क्या होगा? कांग्रेस का चिन्ह है ना, उसके गाल में छाप दोगे कि मेरा चेहरा देखने वाला नरक में जाता है, ये कह रहे हो। लेकिन वह व्यक्ति ने क्या, भिक्षु स्वामी ने उसका जवाब कैसे इस प्रकार से दिया कि भाई ठीक है, यदि मेरा चेहरा देखने वाला नरक में जाता तो तेरा चेहरा देखने वाला कहाँ जाएगा? वो अहंकार में बोला, मेरा चेहरा देखने वाला तो सीधा सीधा, कोई ब्रेक नहीं है, सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला, तो मेरा सीधा स्वर्ग में जाएगा चेहरा देखने वाला। तो आचार्य भिक्षु ने वापस उत्तर दिया कि भाई देखो, मैं ये सिद्धांत तो मानता नहीं कि किसी का चेहरा देखने वाला नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, लेकिन मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, मुझे तो स्वर्ग मिलना तय है, तेरा लेखा जोखा तू खुद ही कर ले। क्या उत्तर दिया! आचार्य भिक्षु के जीवन के अंदर में रग रग में अनेकांत सिद्धांत बसा हुआ था मानो। उसने इस सिद्धांत का ऐसा प्रयोग किया, उन्होंने कितने सामाजिक धार्मिक जगत की भ्रांतियों को दूर कर दिया। धर्म का जो घालमेल था उसको शुद्ध किया। उन्होंने कहा कि धर्म को भी दो दृष्टि से देखो, एक लौकिक दृष्टि से देखो और एक लोकोत्तर दृष्टि से देखो। जहाँ सामाजिक कर्तव्य है वो लौकिक धर्म है, और जो आध्यात्मिक धर्म है, आत्मा का धर्म है, वो लोकोत्तर धर्म है, जो शुद्ध अध्यात्म है। इस दोनों दृष्टि से देखो भाई। दूध भी एक जैसा नहीं होता है। आंकड़े का दूध वो भी दूध होता है और गाय का दूध होता है। एक दूध ले लो तो वो जहर है, एक दूध अमृत है। भाई दूध को एक मत मानो। यदि तुम लोग घाल मेल कर दिए लौकिक हर जगह, अरे बात जहाँ संयम का पोषण होता है, जहाँ अहिंसा है, त्याग है, तप है, वो लोकोत्तर धर्म है। जहाँ सामाजिक कर्तव्य है, वहाँ इस धर्म के इस पुण्य पाप को और मोक्ष को मत जोड़ो, वो तो सामाजिक है, वो तो एक व्यवहार है, वो कर्तव्य है, वो लौकिक कर्तव्य है, एक समाज का आदमी को करना पड़ता है, वो कर्तव्य है। यदि दोनों को घाल मेल कर दिया तो घी का अपना मूल्य होता है और तंबाकू का अपना मूल्य होता है। दोनों बेचोगे तो बिक जाएगा, फिर दोनों का घाल मेल कर दो तो क्या बन जाएगा? रावड़ा बन जाएगा। रावड़ा लेगा कौन? उसको कौन लेगा उसको? तो कहीं उस घाल मेल मत करो। आचार्य भिक्षु इस बात को ऐसे अनेकांत दृष्टि से करते थे। लोग बोलते थे जीव मर गया, हिंसा हो गई, अरे जीव को बचा लो, अहिंसा हो गई। अरे अनेकांत दृष्टि लगाओ। आचार्य भिक्षु बोलते हिंसा बाहर नहीं, हिंसा भीतर इमोशन स्टेट में है। जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान। मारने वाला ने हिंसा कहीं नहीं मारे, दया गुण खान। अर्थात जीव का जीना मरना हिंसा नहीं है, वो हिंसा नहीं है। ये अलग विचारधारा। लोग जिसको जीव मर गया उसको हिंसा कहते हैं, बचा लो तो अहिंसा कहते हैं, नहीं है। अगर मेरे मन में मानसिक इमोशनल स्टेट है हिंसा, यदि मारने का भाव है तो वो हिंसा है, और नहीं मारने का भाव है ये अहिंसा है। कितना सटीक ये प्रयोग आचार्य भिक्षु ने किया। हम जैन दर्शन में हमें जो अनेकांत का दर्शन मिला है और ऐसा विरासत में मिला है, इसे क्या कहे? ये एक समन्वय का दर्शन है, सह अस्तित्व का दर्शन है, थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस का दर्शन है, जिस दर्शन से विश्व की कितनी भी बड़ी सी बड़ी क्राइसिस हो उसको मैनेज किया जा सकता है, क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। और इसे कहा जा सकता है कि अनेकांत एक ऐसा समुद्र है जिसमें अनेक विचारों का, अनेक दर्शन की नदियाँ इस समुद्र में आकर सेट हो सकती है। सब विचारों को, एवरीथिंग इज राइट एट ए पॉइंट। यदि वो रिलेटिव है
तो वो एक अपेक्षा से वो सही है। अनेक दर्शनों का समावेश इस अनेकांत में हो सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति जैनाचार्य के पास में आया, उसे कहने लगा, मैंने विभिन्न दर्शन को पढ़ा है, मैंने 15 वर्ष वैदिक दर्शन में लगा दिए, 15-20 वर्ष बौद्ध दर्शन के अध्ययन में लगाए, सांख्य दर्शन को पढ़ा, वैशेषिक दर्शन को पढ़ा, इतने वर्षों लगाए, जैन दर्शन का अवगाहन किया। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी इच्छा जैन दर्शन पढ़ने की है। अब मैं लगभग 9वें दशक को पार कर रहा हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्या मैं दर्शन पढ़ सकता हूँ? तो जैनाचार्य ने बताया कि तुमको कुछ नहीं करना, तुमने जितने पढ़े हैं ना उसके आगे, सबके आगे स्यात लगा दो, स्यात। बस कदाचित ये भी है, लोक नित्य भी है, कदाचित लोक अनित्य भी है, उस अपेक्षा के साथ सब स्यात लगा दो, तुम्हें सबका समाधान मिल जाएगा। इसलिए यदि तुम रिलेटिव सापेक्ष बात को पकड़ोगे, तुम सत्य के नज़दीक पहुंच सकते हो। और अनेकांत में वह ताकत है कि वो अपने को सटीक सत्य तक ले जा सकता है। कई बार तो बिगड़ी हुई बातें भी अनेकांत दृष्टि से तो सही हो जाती, बात बिगड़ गई लेकिन वापस वो सही भी किया जा सकता है। अनेकांत है, सब समस्या का, हर क्राइसिस का मैनेजमेंट कर सकता है। एक बार एक कवि, उसने राजा भीम सिंह के सामने अपनी कविता प्रस्तुत की और राजा भीम सिंह ने कविता सुन ली पर कोई पुरस्कृत नहीं किया। उसके मन में गुस्सा आ गया, गुस्सा में बोल दिया, भीमा तू तो भाटो मोटे भाकर माइलो, भीमा तू तो भाटा है, मोटे भाकर का, पहाड़ का कोई के भीतर का भाटा है तू तो। अब वो बोला क्या, सारी परिषद सुनने लगी कि उन्होंने इशारा किया, अरे राजा को गुस्सा आ रहा है, बदल कविता नहीं तो तेरी जान चली जाएगी। उसको यार तो गलती हो गई, हाथों हाथ लाइन को, उसके अगला लाइन को जोड़ा, कर राखूं काठो शंकर ज्यों पूजा करूं, कि मैं उस आग को काठा रखूंगा और शंकर की तरह पूजा करूंगा। राजा भीम जी खुश हो गए और उनको, उस कवि को पुरस्कृत कर दिया। तो कई बार बिगड़ी हुई बात यदि अनेकांत दृष्टिकोण को हम समझ जाए तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है दृष्टिकोण का। कई बार हमारे पुराने संत सत्या एक कहानी सुनाया करते थे कि जाट और जाटनी में अनबन हो गई और दोनों ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया, एक दूसरे से बात नहीं करते। अब भाई खेती का टाइम पूरा हो गया, लावणी काटने जाना है, खेत की कटाई करनी है, पर वो किसान तो जा ही नहीं रहा खेत में, क्या करें? तो उसने दीवार की तरफ जाटनी मुख करके बोलने लगी कि लोग चाल्या लावणी और लोग क्यों नहीं जाए। अब गीत गाने लग गया कि लोग चाल्या लावणी और लोग क्यों नहीं जाए। अब ये बात सुना उस जाट ने, उसको पता पड़ गया कि सुना तो मेरे को रही है पर मेरे से बोल नहीं रही है, अड़ी भी है, अहंकार होता है। अब वो भी दीवार की तरफ मुख करके जवाब दिया, अरे लोग चाल्या खाए पीर लोग किन खाए। अरे सारे लोग तो खा पी कर चल रहे, तो हमको कुछ खिलाते भी नहीं, तो बिना खाए पिए मैं कैसे जाऊं, किसको खाऊं, तने खाऊं या कोई ना और ने खाऊं, इसकी दे तो सरी जद खासूं। तो जाटे ने वापस उत्तर भिंद की तरफ देखते हुए बोला कि छींके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले। अरे छींके पर राबड़ी रखी हुई है, उतार ले और खा ले। तो फिर उस जाट ने बोल दिया, आपा दोनों बोलिया चाल्या घाल क्यों नहीं दे। भाई अपने दोनों बोल गए आपस में, हाँ अब गाल दे, इतनी नाराजगी क्यों है? और दोनों की नाराजगी मिट गई और आपस के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। यही बात है, अनेकांत दृष्टि से सोचे, समन्वय दृष्टि से सोचे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? जब व्यक्ति ये सोचता है कि जब उसको लगता है कि मेरी बात उसको समझ में नहीं आ रही है और उसकी बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या लोगों का सोच एक जैसा हो सकता है क्या? कभी दो लोगों का सोच एक जैसा हो सकता है? नहीं, दोनों के सोच अलग होंगे। एक व्यक्ति, पति आया घर के अंदर में
तो पत्नी सोचती है कि सारा काम, अभी घर का काम बाकी है, सब काम परफेक्ट होना चाहिए, सारा काम कर लो। और पति कह रहा है कि मैं तो बहुत थक कर आया हूँ और अभी मेरे को विश्राम करना होगा। अब ये बताओ कि दोनों में से किसकी सही सोच है? वो कह रहे हैं कि पत्नी कह रही सब काम टकाटक, टाइम टू टाइम, अप टू डेट, परफेक्ट होना चाहिए। और पति कह रहा है मैं बहुत काम अभी कर कर आया हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले मुझे विश्राम करना है। एक परफेक्ट की बात कह रही है और एक विश्राम के। दोनों में से सही कौन सा? यदि हम ये मान लें कि दोनों ही सही है, तब तो फिर हम कहेंगे कि वह समन्वय है, हैप्पी होम है, एक दूसरे की अपेक्षा समझ ले, दोनों राइट है, फिर कोई नहीं। जानबूझकर कोई गलत कौन करेगा? ये हर व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना पड़ता है, हर अपना अपना दृष्टिकोण होता है। आइंस्टीन के पास में उसकी पत्नी आई और उसको कहने लगी कि ये तुम्हारा, आपका ये जो नौकर है, ये समय पे काम नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, बोलती गई आधी घंटा तक बात है। आइंस्टीन बोलता है कि हाँ तू सही कह रही है, तू सही कह रही है, तू सही कह रही है, तू सही कह रही है। और जैसे ही नौकर आया बाद में, वो सेठानी के बारे में बोलने लगी आइंस्टीन को, वो दिन भर चिड़चिड़ी रहती है, सुनाती रहती है, वो रहती है, ये रहती है। आइंस्टीन उनको भी बोला तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। और जब बात दोनों के पास सामने आया कि आपने तो उनको भी सही बोल दिया और इनको भी सही बोल दिया। भाई दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। यदि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो हम समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमें दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। ये परिवार की समस्या का भी समाधान अनेकांत दर्शन है। तो यह अपेक्षित है कि हम अनेकांत दर्शन के द्वारा हम इस बात को समझें, हम कंडीशन नहीं डालें। हम कई बार बीच में कंडीशन डाल देते हैं, हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, हम अपनी दृष्टिकोण से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक पत्नी अपने पति के बारे में ये सोचती है और कहती है कि देखो पड़ोसी का पति ने उसके लिए इतनी बढ़िया गाड़ी ला कर दी है, उसके लिए क्या बढ़िया ज्वेलरी ला कर दी है। आप बस आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। आप तो ये चाहते हैं ना, आप तो अपने पार्टनर का कंपेयर दूसरों से करते हो और एक्सपेक्टेशन रखते हो। और पति क्या करता है? आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए दिन भर भागता है, दौड़ता है, वो करता है, दिन भर करता है। और आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करता है। भाग दौड़ करने के लिए उस फटाफट धन कमाने के लिए अनैतिक आचरण और करना पड़ता है। और दिन भर काम करने के लिए फिर रात को देरी से आता है। और जब रात की देरी से आता है तो पत्नी उसकी स्वागत पॉजिटिव वे में करती है, नेगेटिव वे में करती है? आप खुद सोच लें, किस रूप में टीका टिप्पणी करती है। और कौन आदमी चाहता है कि हम देरी से काम करके घर आएं? कोई नहीं चाहता है कि हम बहुत देर तक रहें, घर नहीं आए। घर लौटना सब चाहता है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन बहुत है। आप सामने वाले के दृष्टिकोण समझते नहीं। और पति भी पत्नी के दृष्टिकोण, वो घर का सारा काम करती है, इतना मेहनत करती है, सब कुछ करती है, लेकिन हम उसको वो महत्व नहीं। वो तो पूरा घर संभाल रखी है, बच्चों को संभाल रखी है। जब पड़ोसी के यहाँ खाना खाते हैं ना तो बोलते हैं भाभी जी आज तो आपने ऐसा खाना खिलाया, ऐसा जायकेदार खाना था, ऐसा जायकेदार, ऐसा खाना तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। उतार दिया उसका फोटो। ये हमें समझना पड़ेगा। समन्वय दृष्टिकोण, अनेकांत दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सबकी समस्या का समाधान कर सकता है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपने 3 दिनों से अनेकांत की दृष्टि को सुना। हम समग्र दृष्टि से सोचें, अनेकांत को एक पद्धति के रूप में ले, चिकित्सा के रूप में ले, आपके जीवन के हर समस्या का समाधान हो सकेगा, आपकी समग्र दृष्टि का विकास हो सकेगा और आप अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ ओम। अनेकांत हमें तत्व का ज्ञान भी देता है, अनेकांत हमें जीवन व्यवहार भी देता है। हमने 3 दिन तक योगेश कुमार स्वामी से अनेकांत के विषय में सुना, उसके दार्शनिक पहलुओं के विषय में सुना, उसके जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के विषय में सुना। हम इस अनेकांत को और अधिक से अधिक समझें, पढ़ें। महावीर के दर्शन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम समझेंगे, पढ़ेंगे, हमारा जीवन, हमारा समाज, राष्ट्र और मानव जाति सभी सुख और समृद्धि को प्राप्त होगी। इसी के साथ आज के क्रम को पूर्ण किया जा रहा है। अब सब सुने मंगल पाठ।
चत्तारि मंगलं अर्हंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय।